हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के यूनिट 1 सी प्लस प्लस रिव्यू पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए ये स्लाइड बना हुआ है, ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तकरीबन 11th ईयर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। यानी 2024 से लेकर 2025 तक का जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इसलिए अगर यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक ला सकते हैं। इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इसको अच्छा से देखें और पूरा वीडियो देखेंगे अच्छा से तभी समझ में आएगा। और एक जानकारी और मैं यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th में ही आप लोग इसको पढ़े होंगे, वही सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वैसे बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग यहाँ बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 के वार्षिक एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेनिस रिचे, केन थॉमसन, मार्टिन रिचर्ड, बजरने स्ट्रब। तो अब ये चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट कौन किया था। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ, अगर आप साथ में ही उसका रिवीजन करते जाएं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आपका एक रिवीजन भी होगा। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि सी प्लस प्लस का डेवलप्ड कौन किया था, ये तो जानना ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, यानी डी ये ऑप्शन सही है। और ये सी प्लस प्लस का जो डेवलपमेंट हुआ था लगभग 1983 में अमेरिका में हुआ था, जो बेल लेबोरेटरीज है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ था। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यहाँ आप देख सकते हैं। नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन भी 2025 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है और इसका ऑप्शन है CLR SCR। ये एक फंक्शन है, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। मेन फंक्शन है, getCH फंक्शन है और नॉन ऑफ दीज है। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको तलाश करना है, सोचना है दिमाग में कि एग्जीक्यूशन जो होता है प्रोग्राम का कहाँ से स्टार्ट होता है। यानी जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला रीडिंग यानी एग्जीक्यूट करना मशीन कहाँ से करता है, कौन सा फंक्शन से करता है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। ये जो आंसर बी है ये इसका सही को आंसर है। मेन से होता है, मेन लिखते हैं, यहाँ हम लोग वॉइड मेन भी लिखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा। जैसे भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं आप लोग ख्याल करेंगे, जब प्रोग्राम लिखते थे हम लोग तो कैसे लिखते थे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, हैश लिखते थे, इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में IO स्ट्रीम लिखते थे।
माउस से थोड़ा अच्छा नहीं चलता है। स्ट्रीम, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। .h इस तरह से लिखते हैं, फिर से हैश लिखते हैं, इंक्लूड conio.h। सिंगल हम लोग पहला वाला भी हेडर फाइल लेके काम चला सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग लिखते हैं void main या मेन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो void main है या मेन, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अगर मेन void main नहीं भी लिखेंगे तो मेन का भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ मेन है, तो यहीं से रीडिंग करना चालू करता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट लगाते थे। तो इसी तरह से स्टार्ट होता है। तो इसी लाइन से यानी मेन या void main हो सकता है क्वेश्चन में। तो देखिएगा, अगर यदि void main है तो उसको भी टिक लगा सकते हैं, तो वो भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not correct? 2025 में आया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है इट इज रिजर्व वर्ड। सेकेंड ऑप्शन है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, इट इज यूजर डिफाइंड। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिज। तो यहाँ आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ बोला गया है नॉट करेक्ट, तो किसके संदर्भ में बोला जा रहा है ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा सोचें और उसका जवाब दें कि क्या हो सकता है। कि इट इज रिजर्व वर्ड हो सकता है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर हो सकता है, इट इज यूजर डिफाइंड हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं, तब फिर मैं एक्सप्लेन करते हैं इसको फिर। तो इसका सही आंसर जो है यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड कैसे है, ये वाला सी यूजर डिफाइंड। तो द स्टेटमेंट रेफर्स टू ए कीवर्ड। कीवर्ड जो होता है एक रिजर्व वर्ड होता है ना, रिजर्व वर्ड होता है। और कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के रूप में भी यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल के रूप में भी कीवर्ड को इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा इट इज यूजर डिफाइंड, है ना, क्योंकि वो सही नहीं है। यानी कीवर्ड जो है ये एक प्रकार का रिजर्व वर्ड है। रिजर्व है मतलब उसका हम लोग ना वेरिएबल बना सकते हैं, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं, ना और भी कहीं हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। स्पेशल मीनिंग होता है उसका, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है। और इसमें आप लोग देखेंगे एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन जो है इसमें लिखा है कि x इक्वल टू प्लस प्लस वाई है, फिर यहाँ इंटू है, फिर 5 है, और यहाँ पर y का वैल्यू 10 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितना हो सकता है? तो फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए साथ ही साथ मेरा। तो आंसर आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा 55 होगा, यानी बी। कैसे होगा हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं 55 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए y का जो वैल्यू है 10 है, और यहाँ पर दिया हुआ है y प्लस प्लस। तो y प्लस प्लस यानी यहाँ समझ लीजिए प्लस प्लस
y का मतलब हुआ हम लोग इसमें जो भी वैल्यू रहेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे पहले। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू यहाँ 10 है, तो 10 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हो गया कितना 11, और 11 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो कितना हो गया 55। इसलिए इसका आंसर जो होगा 55 होगा, ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर इज, स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या होता है, कौन सा करेक्टर है। यहाँ 3 करेक्टर दिया हुआ है ए बी सी और डी तो नन ऑफ दीज है, तो यहाँ बैकस्लैश टी है, फिर बैकस्लैश भी है, बैकस्लैश 0 है, तो यहाँ टर्मिनेटर तीनों में से कौन है, ये आप लोग को ख्याल रखना है कौन सा करेक्टर है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी जो है टर्मिनेटर करेक्टर होता है, यानी 0 रिटर्न देता है, यानी इंड में नल करेक्टर जनरेट करता है, इसलिए इसको हम लोग टर्मिनेटर करेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, नन ऑफ दीज। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, 2024 में आया है, इसलिए चांसेस है 2026 में आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो टोकन होगा। टोकन जो होता है वो एक प्रकार का इंडिविजुअल यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये टोकन, और इसका स्पेशल मीनिंग भी होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, रिलेशनल ऑपरेटर जो है क्या है, इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर कौन है, और ये 2017 और 24 में आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसको आप देखें, सोचें कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, क्या हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, ये बी नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है वो सही है इसका, ये है ना। इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, ख्याल रखिएगा, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और सी नंबर लॉजिकल है, लेकिन थोड़ा सा एक सिंबल यहाँ दूसरा कुछ है, इसलिए इसको रहने दीजिए, लेकिन 2 जो है ये, लेकिन इसका सही आंसर होगा बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, यानी डू व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशन कहाँ से चेक करता है, नीचे से करता है, ऊपर से करता है, मिडिल से करता है, ऑप्शन भी वही दिया हुआ है, ए टॉप, बी बॉटम, सी मिडिल और डी नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन जो है 2015 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो डू व्हाइल ख्याल करना है कि डू व्हाइल कहाँ से चेक करता है अपना कंडीशन को, किस पोजीशन से करता है। तो इसका आंसर सही होगा बॉटम से, नीचे से होता है, व्हाइल जो होता है टॉप से करता है। तो यह ख्याल रखेंगे, जो इसका आंसर होगा, आंसर बी होगा, बॉटम से यानी नीचे से ये करता है ना। यानी जो हम लोग लूप लिखते हैं, यानी डू ऊपर में लिखते हैं, फिर इस तरह से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, और नीचे हम लोग व्हाइल लिखते हैं, कंडीशन यहाँ देते हैं, कुछ भी कंडीशन हम लोग दे सकते हैं,
इस तरह से। तो इसलिए यहाँ से इसका रीडिंग चालू होता है प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेन फंक्शन इज ए एन, यानी मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर। ये 2015, 18, 20 और 23 में आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेन फंक्शन क्या है, कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, नॉन ऑफ दीज है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आप देखें कि क्या हो सकता है चारों ऑप्शन में, चारों का चारों में, और इसका हम लोग आंसर जानते हैं। तो ये फंक्शन है। हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े थे कि मेन जो है, मेन इज एक फंक्शन होता है, मेन एक फंक्शन है और वहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है उसी जगह से, इसलिए मेन इज ए फंक्शन। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ, यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये 2023 का फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, यानी ये जो यहाँ ऑपरेटर दिया हुआ है डिवाइड का, इनटू का, माइनस का, प्लस का, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, किसका काम स्टार्ट में होगा। जैसे ऑप्शन ए सही होगा कि बी होगा कि सी होगा कि इनमें से किसी में से नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर ढूंढते हैं हम लोग। तो इसका आंसर सही होगा सी, यानी सबसे पहले डिवाइड का काम होगा, फिर इनटू का काम होगा, फिर माइनस का काम होगा, फिर प्लस का काम होगा, है ना। आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि माइनस का पहले क्यों हो जाएगा, पहले प्लस का होना चाहिए था। लेकिन जब इसको हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो पहले ही माइनस का वर्क होगा, बाद में लास्ट में प्लस है, इसलिए लास्ट में प्लस का काम होगा। क्योंकि जब भी हम लोग इसका इवेल्युएशन करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी इधर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ ख़त्म करेंगे राइट में। तो इसी तरह से हम लोग इसका ऑपरेटर को भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस सी इन, यहाँ देख रहे होंगे सी इन, सी आउट, सी ई डबल आर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। ये क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। तो ये क्या है, ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है, क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में ये। तो ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में इसका यूज होता है क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, ए जो है करेक्टर है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए जो है एक ही सिंगल लेटर है, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। ये 2023 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ये लिटरल है, इंटीजर लिटरल है, या फिर स्ट्रिंग लिटरल है, या फिर करेक्टर लिटरल है, या बुलियन लिटरल है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, करेक्टर लिटरल और बुलियन लिटरल, क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा करेक्टर लिटरल। तो करेक्टर लिटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज को हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं तो करेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक, इस तरह से ए लिख दिए तो ये हो गया करेक्टर, करेक्टर हो गया। लेकिन इसी को अगर यदि हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे तो फिर इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ये फिर स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा ये। तो इस बात को भी ख्याल रखना है।
इसलिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो ख्याल रखेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा करेक्टर लिटरल, लिटरल मतलब कांस्टेंट होता है, जब भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज को रख देंगे तो कांस्टेंट बन जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है C++ इज एन डैश लैंग्वेज। ये 2023 के एनुअल एग्जाम में आया है, यानी C++ जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार का है। इंग्लिश लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है कि नन ऑफ दीज है, क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। C++ जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो इसको ख्याल रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो। ये 2022 और 23 में आया हुआ है, कंटिन्यू आया हुआ है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या चीज को फॉलो करता है। प्रीफिक्स क्या होता है वो पहले आपको दिमाग में लाना है। तो पहले ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है चेंज देन यूज रूल, दूसरा है यूज देन चेंज रूल, तीसरा ऑप्शन है चेंज देन थ्रो रूल और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेंज देन रूल, चेंज देन रूल, यानी वैल्यू इज फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी सबसे वैल्यू पहले ऐड करेंगे तब फिर रूल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, प्रीफिक्स कहने का मतलब है पहले प्लस प्लस ए हो गया या माइनस माइनस ए हो सकता है, ये इंक्रीमेंट बोलते हैं, इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग पहले लिखते हैं, प्री मतलब पहले लिखते हैं तो पहले वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ए का वैल्यू 5 है, तो 5 है तो यदि हम लिखते हैं यहाँ प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब हो गया कि 5 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हो गया 6। लेकिन एक चीज और यहाँ जानकारी के लिए दे देते हैं, अगर यदि यही लिखा रहता है इस तरह से, उसको बोलते हैं फर्स्ट फिक्स, तभी हम लोग यहाँ तुरंत ऐड नहीं कर सकते हैं, आगे जाके ऐड करेंगे। तो आगे आएगा तो हम समझा देंगे, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स। तो यहाँ चूंकि चर्चा था प्रीफिक्स का, तो हम लोग अभी यहाँ प्रीफिक्स का ही चर्चा करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है विच हेडर द बिलोंग्स टू इज अपर फंक्शन। ये कोरोना का टाइम का क्वेश्चन है, 2022 में आया है, और इसका पहला ऑप्शन है ए में सी टाइप डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच और कोनियो डॉट एच। तो कौन सा हेडर फाइल यूज होता है ये फंक्शन के लिए, इज अपर के लिए। ऑप्शन देखिए, सी टाइप होगा, सी टाइप मतलब करेक्टर टाइप। अपर का मतलब क्या होता है, इज अपर का मतलब अगर यदि इस फंक्शन के अंदर कोई भी अक्षर हम लोग लिख देंगे तो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर केस। और ये आ जाएगा सी टाइप में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। ये टर्म 1 में 2022 में आया हुआ है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा ऐसा फीचर जो है C++ के अंतर्गत नहीं आता है। क्या इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्या है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों होगा सो बताते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है एक तरह का मैथमेटिकल लॉ है, मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, C++ प्रोग्राम में यूज नहीं होता है इसका। बाकी इनकैप्सुलेशन का यूज होता है, इनहेरिटेंस का यूज होता है, एब्स्ट्रैक्शन का भी यूज होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, 2022 में आया हुआ है। यह कौन सा लूप स्ट्रक्चर नहीं है? तो क्या इसका सही आंसर होगा ए व्हाइल, बी डू व्हाइल, सी फॉर, डी रिपीट अंटिल। क्या इसका सही आंसर होगा? यानी कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लूप नहीं है? लूप मतलब क्या हो गया? साइकिल का चेन देखा होगा तो इसको लूप बोलते हैं, तो इसमें से कौन फॉलो नहीं कर रहा है उसको देखें ध्यान से। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, रिपीट अंटिल। व्हाइल जो है एक प्रकार का लूपिंग स्टेटमेंट है, डू व्हाइल भी है, फॉर लूप भी है, इसलिए डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++? ये 2022 में आया है, इसमें से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा है? इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन दो ऑपरेटर होता है, तो क्या ये है या फिर ये वाला ऑप्शन है या फिर ये वाला ऑप्शन? ये दोनों जाना पहचाना आप लोग को लग रहा होगा, तो इसमें से कौन है उसको ध्यान से देखिए, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये सी इन के साथ यूज होता है, इनपुट के साथ, और ये होता है आउटपुट के साथ। ख्याल कर रहे होंगे तो जैसे हम लोग जब लिखते हैं सी इन तो इस तरह का लिखते होंगे, अक्सर ऐसा लिखते हैं, और जब हम लोग सी आउट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये सही है ऑप्शन डी। 19 है, द डू व्हाइल लूप इज ऑब्लिक एन कंट्रोल लूप। देखिए डू व्हाइल और व्हाइल लूप ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अभी जस्ट इसके आगे भी इसी क्वेश्चन को पढ़ा थे, थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज था लेकिन यही क्वेश्चन था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या नन ऑफ दीज होगा, यानी एंट्री होगा, एग्जिट होगा, कंट्रोल होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है, इसका नहीं ऑप्शन बी होगा। अभी हम थोड़ा देर पहले समझा रहे थे आप लोग को कि जब भी हम लोग डू व्हाइल लिखते हैं, डू व्हाइल जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इस तरह का ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं और इधर व्हाइल लिखते हैं और यहाँ कोई भी एक कंडीशन दे देते हैं इस तरह से। तो ये एग्जिट कंट्रोल इसलिए बोला गया कि यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, आगे चला जाएगा, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट हो जाता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल बोला गया। लेकिन यही जब व्हाइल लूप होता है तो उसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं, वहां से एंट्री होता है उसमें, ख्याल रखिएगा। व्हाइल को बोलते हैं, यानी व्हाइल यदि इसी क्वेश्चन के जगह में यदि व्हाइल रहेगा तो व्हाइल को हम लोग बोलते हैं एंट्री, और डू व्हाइल को बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं एग्जिट। तो ये बात को ख्याल रखिएगा आगे के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है छोटा सा, 4 ब्रैकेट के अंदर INT आई है, उसका वैल्यू 1 है, फिर i इज लेस देन और इक्वल टू 10 है,
सेमीकोलन दिया हुआ है, प्लस प्लस आई है और इसका आउटपुट है आई। इसका आउटपुट क्या होगा, क्या 10 होगा, बी 1 to 10 होगा, सी 11 होगा, कि नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 1 to 10 होगा। तो प्रोग्राम आप लोग जब किए होंगे, जब हम लोग लिखते हैं इस तरह से प्रोग्राम फॉर int i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, फिर i इज लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर सेमीकोलन प्लस प्लस i इस तरह का है, प्लस प्लस i, और यहाँ सी आउट हो गया i। तो ऐसा स्थिति में जो बनेगा, जो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि ये 10 में जाके इंड हो जाएगा और एक एक करके बढ़ेगा, इसलिए इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह से 10 नंबर तक प्रिंट करेगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, इसमें है इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, ये 2022 में आया हुआ है। यानी जो एरे होता है वो इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए 0 से, बी 2 से, सी n से, या नन ऑफ दीज। तो आपको याद होगा, तो इसके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से चालू होता है। तो इसका सही आंसर है 0। जब भी एरे का स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, तो 0 से स्टार्ट होता है। ख्याल रखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एरे का। मान लेते हैं यहाँ 3-4 नंबर कोई भी चीज का स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, नंबर भी हो सकता है, सी है, डी है, ई है। तो जब भी हम लोग इसको काउंटिंग शुरू करेंगे नंबर, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। तो यही इसी को इंडेक्स नंबर बोला गया है, जितना नंबर है इस सबको। तो हमेशा ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज, यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ये कौन सा सेट है लॉजिकल ऑपरेटर्स का? 2022 में आया हुआ है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? अभी जस्ट इसके पीछे भी आया था रिलेशनल ऑपरेटर से, वहां मैंने बताया था। तो ये कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी ये वाला सही है। और जानकारी के लिए हम यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को कि ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, शुरू वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। और उसके नीचे वाला को, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर, अभी जस्ट पढ़े हैं थोड़ा देर पहले। रिलेशनल ऑपरेटर्स आगे और भी आएगा, तो यहाँ एक बार समझ लीजिए। इसके ठीक नीचे ये वाला जो क्वेश्चन ऑप्शन है, इसको हम लोग बोल दिए लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर है ये। और ये जो है सबसे नीचे वाला डी वाला, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, है ना, टर्नरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 में है, हमको लगता है नहीं, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन आगे भी हम लोग पढ़े हैं। द वैल्यू ऑफ 5 इंटू प्लस प्लस जे, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। 6 इफ जे इक्वल टू 5, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या 1 होगा, बी 0 होगा, सी 30 होगा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा? तो इसको आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0। कैसे होगा? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यहाँ पढ़े थे, चाहे यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन भी है कि जे जे प्लस प्लस जे का मतलब होता है कि वो अगर जे का वैल्यू, अभी जे का वैल्यू यहाँ क्या है, जे का वैल्यू यहाँ पर, जे का वैल्यू है 5, और अगर यदि हम लोग प्लस प्लस जे लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 5 प्लस 1 मतलब 6, इसका वैल्यू यहाँ 6 हो गया। और मेरा यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है कि 5 इंटू जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस मतलब 6, और यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है और मॉडुलस ऑपरेटर यानी रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है 6। तो यहाँ क्या होगा देख लो, 6 30 यानी 30 होगा, 6 30, और फिर हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? यह रिमाइंडर हम लोग को यहाँ लिखना है। तो 6 से अगर यदि हम लोग 30 को डिवाइड करते हैं, आप लोग को दिखा दे रहे हैं, तो 5 टाइम में जाएगा तो यहाँ 30 आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो यही रिमाइंडर को लिखा जाता है, मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब होता है रिमाइंडर, तो इसलिए हो गया 0। ये जो 0 आया यहाँ, ये सही आंसर हुआ। तो ये वाला गलती से मत लिख दीजिएगा, रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर को लिखना है, इसलिए ये 0 होगा सही, यानी ऑप्शन बी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो आप साथ साथ में कहीं नोट करते जाएं तो भी अच्छा है, चाहे इसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 24 इन C++ सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ, यानी सिंगल लाइन कमेंट हम लोग कौन सा नीचे सिंबल दिया है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2022 में आया हुआ है, तो क्या ऑप्शन ए जो है सिंगल स्लेश से होता है, डबल स्लेश से होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल से होता है, कि डॉलर से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है डबल स्लेश से हम लोग इसको सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम लोग इसको लिखते हैं तो जब भी स्टार्ट करेंगे तो शुरू में भी लिखते हैं और अंतिम में भी लिखते हैं, है ना? तो और कुछ भी इसके बीच में लिख सकते हैं, जिसको प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो इसको रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। रीड करेगा लेकिन इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड करेक्टर लिटरल? करेक्टर लिटरल बोला जा रहा है यहाँ, ख्याल कीजिएगा, थोड़ा देर पहले भी हम लोग इसको पढ़े हैं। करेक्टर लिटरल 2022 में आया है, तो क्या ऑप्शन ए होगा सही? सिंगल कोटेशन में ABC लिखा हुआ है, फिर बी में है डबल कोटेशन में ABC लिखा हुआ है, सी में है सिंगल कोटेशन में C लिखा हुआ है, और नन ऑफ दीज। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि करेक्टर की बात है इसलिए ये सही होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि करेक्टर लिटरल जो होता है ऑलवेज हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, अगर डबल हो गया तो स्ट्रिंग हो जाएगा,
और जब भी सिंगल लिखते हैं तो एक ही लेटर लिखा जाता है, एक ही करेक्टर लिखा जाता है, 2-3 नहीं होता है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ये सी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बैकस्लैश ए इज यूज्ड फॉर, इसका यूज किस लिए होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है बैकस्लैश ए का? ये 2022 में आया है। तो ऑप्शन ए फॉर्म फीड, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल टैब, ऑप्शन सी ऑडिबल साउंड और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, ऑडिबल साउंड के लिए इसका यूज होता है। यानी अगर कुछ बीप का साउंड लगाना होता है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी बीप का साउंड देगा, उसको लगाने से सिस्टम से अलर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज वैल्यू आर कॉल्ड, यानी यहाँ जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है तो कौन सा डेटा आइटम जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, कौन सा डेटा मतलब कौन सा नीचे ऑप्शन जो है वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है। तो क्या इसको हम लोग कीवर्ड कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं, लिटरल कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो आप लोग को यहाँ समझना है कि डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज वैल्यू आर कॉल्ड, और इसके चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर जो होगा लिटरल होगा। लिटरल का मतलब ही होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। लिटरल को हम लोग कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, ख्याल रखना है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है जैसे मान लिया जाए 5 है, इसका वैल्यू क्या चेंज होगा? 6 है या 10 है, इसका वैल्यू चेंज होगा? 12 का वैल्यू चेंज होगा? तो नहीं, कभी भी चेंज नहीं होगा इसका वैल्यू। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स या कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट इट्स रिटर्न टाइप इज, ये क्वेश्चन है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन जो है रिटर्न वैल्यू नहीं देता है? ये 2022 में आया हुआ है। तो वॉइड है, आईएनटी है, फ्लोट है या नन ऑफ दीज है? क्या हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, और ए जो है कभी भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है ना, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू डिक्लेयर, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मेन फंक्शन इज, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार अभी तक हम लोग देख चुके हैं इसको अलग अलग प्रकार से। 22 नंबर, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, फाइल है, फंक्शन है, क्या है? सेम क्वेश्चन हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये फंक्शन है एक प्रकार का, ख्याल रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है C++ इज एन एक्सटेंशन ऑफ डैश लैंग्वेज, यानी C++ जो है नीचे जो 4 ऑप्शन है वो किसका एक्सटेंशन है? ये 2022 में आया है। क्या ये पास्कल का एक्सटेंशन है, जावा का है, सी का है, डी का है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लैंग्वेज का है ना। तो सी लैंग्वेज जो है यानी सी से ही ये, सी जो लैंग्वेज था पुराना लैंग्वेज, उसी का ये एक्सटेंशन रूप है C++। और यहाँ पर
डी कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, हु इज द डेवलपर ऑफ C++? ये पीछे हम लोग क्वेश्चन इसको एक बार और किए थे स्टार्टिंग में ही लगभग, तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है, हु इज द डेवलपर ऑफ C++, ये 2020 में आया हुआ है एनुअल एग्जाम में। तो ये 4 ऑप्शन में क्या सही होगा? तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग को जानना ही जानना है कि डेवलपर आखिर कौन हो सकता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बजरने स्ट्रॉबस्टर। तो ये ऑप्शन डी है, इसको हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, तो इसको याद रखना है। 32 स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, उधर भी इसके बारे में हम लोग एक बार और चर्चा किए हैं। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर कौन है? 2020 ए में आया हुआ है एनुअल एग्जाम में। तो क्या बैकस्लैश ए है, बैकस्लैश एन है, बैकस्लैश बी है, क्या है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका सही आंसर जो है बैकस्लैश 0 होगा, क्योंकि यही टर्मिनेटर वैल्यू है। एन मतलब न्यू लाइन होता है ना। तो उसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। 33 में फिर से ये लगता है गलती से रिपीट हो गया है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी जस्ट इसको हम लोग पढ़े थे, और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, ये है ऑप्शन डी है। यहाँ चलिए एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि बहुत अच्छा चीज है कि ये क्या चीज का जानकारी ये लोग दिया है, ये क्या बताया था, ये क्या बताया था, ये क्या बताया था। तो नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो डैनियल रिटची जो है ये सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, सी को ये किया था। केन थॉमस जो है यूनिक्स और बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया था ये। और मार्टिन रिचर्ड जो है ये रिलेटेड चीज है, ये नहीं है, ये C++ से रिलेटेड नहीं है, ये ऐसे ही नाम दिया हुआ है। और ये जो है C++ को डेवलप किया था। इसलिए नॉलेज के लिए नीचे जो यहाँ एक्सप्लेनेशन है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 34 नंबर, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज 2018 और 20 में आया हुआ है, और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी जस्ट हम लोग इसको पहले पढ़े हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर कहने का मतलब यहाँ थोड़ा सा हम और जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। जैसे आप यहाँ डबल एंड देख रहे हैं, तो इसको लॉजिकल की ओर हम लोग बोलते हैं एंड, ये एंड के रूप में जानते हैं। फिर ये जो दो खड़ी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं और ये जो एक्सक्लामेटरी का सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट। तो ये सिंबल का भी मीनिंग यही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर का क्या सिंबल होगा? जस्ट अभी आप लोग को बताएं कि एंड ऑपरेटर का क्या सिंबल होगा। तो चारों ऑप्शन में आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये वाला है ना। ये बुलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है। 36 इन C++ एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं 2029। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ख्याल कीजिए कि जो इतना दूर तक का जो हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व किए,
उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसी प्रकार से आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी रिपीट होगा। तो अगर यदि इसको एक दो बार आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। और मैं थोड़ा धीरे स्लोली आप लोग को बता रहा हूँ। जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो हो सकता है इसको थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं, वीडियो का स्पीड को बढ़ा कर भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ताकि आप जल्दी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए दिमाग में तुरंत। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इसका सही आंसर है 0। अभी हम एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाए थे कि एरे जो है ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। 37 इन C++ प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर 2019 में आया हुआ है कि ये जो strlen है किस पर्पस में इसका यूज होता है, किस रूप में इसका यूज होता है। ए काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बी कॉपी टू स्ट्रिंग्स, सी कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, डी कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। क्या होगा इसका सही? और इसका सही आंसर है ए काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ये जो strlen है, str का मतलब हो गया स्ट्रिंग और लेन मतलब लेंथ, तो लेंथ के बारे में जानकारी देगा। कहने का अर्थ है अगर यदि हम str लेन लिख लिए, फंक्शन के अंदर लिख दिए, कोई भी नाम लिख दिए, मान लिया जाए लिख दिए रांची, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से अगर यदि हम लिख देंगे तो यहाँ कितना लेटर है उसको गिनती करके बता देगा, str लेंथ बता देगा। तो 1 2 3 4 5 6 करेक्टर बताएगा, तो उसी का लेंथ बताता है ये। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर हैज लोएस्ट प्रेसिडेंस। 2019 में आया है कि इसमें से कौन सा लोएस्ट प्रेसिडेंस यानी सबसे अंतिम में किसका काम होता है। साइज ऑफ का, यूनरी का, असाइनमेंट ऑपरेटर का कि कॉमा का, किसका हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कॉमा, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है। अगर प्रेसिडेंस ख्याल होगा, एक चार्ट है उसका, उसको आप यदि ध्यान से देखेंगे तो समझ में आए कि लोएस्ट प्रेसिडेंस क्या है। तो सबसे लोएस्ट यहाँ पर है कोमा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 अ सेट ऑफ कंडीशन ऑब्लिक टर्नरी ऑपरेटर इज। जस्ट कुछ देर पहले इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2015 में आया हुआ है। तो क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन मार्क है और एक कॉलन का सिंबल है, इसी को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। यानी टर्नरी मतलब 3 कंडीशन दिखेगा इसमें, इसको टर्नरी बोला गया है, इसलिए बाइनरी, टर्सरी। चलिए नेक्स्ट, 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। हमको लग रहा है ये भी क्वेश्चन हम लोग लास्ट कोई ईयर में हम लोग इसको पढ़े हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा फीचर जो है, हालांकि ऑप्शन वहाँ दूसरा दूसरा था, C++ का नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, नेम स्पेस, रिफ्लेक्शन। क्या सही होगा? और इसका सही आंसर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का यहाँ C++ में कोई यूज नहीं है इसका, ये सपोर्ट भी नहीं करता है। ये जावा और पाइथन में होता है। C++ डज नॉट सपोर्ट रिफ्लेक्शन लाइक जावा और पाइथन, उसके जैसा यहाँ सपोर्ट नहीं करता है C++ में, इसलिए सही आंसर होगा डी।
41 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन इन ए व्हाइल लूप चेक्ड एट 16 और 17 में आया हुआ है। जस्ट पीछे इसका हम लोग चर्चा भी किए हैं, क्या ये मिडिल से करता है, टॉप से करता है, बॉटम से करता है या सभी से करता है। तो इसका सही आंसर है टॉप से। व्हाइल लूप जो है ऑलवेज जो है टॉप से करेगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि व्हाइल लूप जो होता है हमेशा जो चेक करेगा टॉप से करता है, ख्याल रखना है इस बात को। और डू व्हाइल जो है, डू व्हाइल वो करता है बॉटम से, बॉटम से करेगा। इसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं, यानी एंट्री होता है और यहाँ से एग्जिट होता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल भी बोलते हैं। तो ये आप लोग को ख्याल रखना होगा, इसलिए इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं और उसको एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है एंट्री कंट्रोल लूप, तो इसको ख्याल रखिएगा अच्छा से, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन आएगा ही होगा। देखिए अभी हम लोग 3 से 4 बार इतना ही दूर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न 42, अ कीवर्ड इज 2015 और 17 में आया हुआ है, क्या ये कीवर्ड आइडेंटिफायर होता है? ए, बी में है लोअर केस अल्फाबेट्स, रिजर्व वर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? कीवर्ड्स क्या होता है? तो रिजर्व वर्ड होता है। ख्याल रखना है जब भी कीवर्ड जो आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे हैं तो वहाँ ख्याल कीजिएगा कि कीवर्ड में अगर यदि रिजर्व वर्ड आ गया तो वही सही होगा रिजर्व वर्ड के लिए। एक ही वर्ड से आपको समझ लेना है कीवर्ड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, शायद यहाँ 43 2 बार हो गया है। टोकन इज, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या ये कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, स्मॉल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम है और ऑपरेटर है। 2016 के एग्जाम में आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का, तो जहां स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम वर्ड लिखा आएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ही केवल लिखा आएगा, तो उसको आंख बंद करके टोकन मान लेना है ना। तो टोकन के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और ऑपरेटर्स। नेक्स्ट 44, हेडर फाइल हैव फाइल एक्सटेंशन। हेडर फाइल का लास्ट में क्या रहता है? 2016 में आया हुआ है, क्या डॉट एच रहता है, डॉट एच ई रहता है, डॉट एच ई ए होता है, डॉट हेड होता है, क्या होता है सही? तो इसका सही आंसर है डॉट एच होता है। जैसे हम लोग कोई भी हेडर फाइल हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, तो यहाँ देखिए एच लिखे हैं। और भी देखिए, मान लिया जाए हम लिखे इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो यहाँ भी देखिए कॉमन है, डॉट एच लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसलिए इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट एच होता है सही। एंड द लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर, ये 2015 में आया हुआ है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का कौन सा सेट सही है? क्या ए ऑप्शन सही है, बी है, सी है या डी है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। हम पीछे बता चुके हैं कि जहां प्लस माइनस इंटू और डिवाइड होगा वही होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में यानी इस यूनिट में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अध्ययन किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं, और ये आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें, दूसरे को भेज भी सकते हैं अपने दोस्त यार को समझने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल वीडियो है। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।